हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की जो मॉडल सेट आई हुई नई नई, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ये मॉडल सेट हम दो भाग में प्रोवाइड करवाएंगे। पार्ट 1 में हम 50 ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन कर लेंगे, पार्ट 2 में हम लोग इसी का 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। तो आप लोग कक्षा 10वीं का जब एग्ज़ाम दिए होंगे, सेम टू सेम वही निर्देश है, बस आप लोग को उसी को पढ़ना है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग मिलेगा। क्या आप लोग जब 12वीं का 10वीं का जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ आप लोगों को 60 में से 50 बनाने कहा होगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को 100 में से 50 बनाना है। उनके बाद सब बात सामान्य है, जैसे आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं ठीक उसी प्रकार से आपका इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 12वीं का जो ऑब्जेक्टिव है पहले उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का सवाल है, क्या 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? एकदम सिंपल सा सवाल है जो आपका फर्स्ट चैप्टर में ही है। क्या 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज थी वह किसने की? दयाराम सहनी या माधव स्वरूप वत्स या विलियम जोन्स या राखलदास बनर्जी? आई होप आप लोगों को ये आंसर पता ही होगा। क्या 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सिंपल सा आंसर जो इसका है वह राखलदास बनर्जी है। वहीं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पूछा जाता तो हमारा दयाराम सहनी हो जाता। नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर, क्या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सिंपल सा सवाल, क्या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी फर्स्ट चैप्टर से आपका है। क्या कनिंघम किए या डीसी सरकार या फिलिप या विलियम जोन्स? तो कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था वह हमारा विलियम जोन्स किया था। तीसरे नंबर सवाल पर हम लोग बात करेंगे, क्या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंपल सा याद आप लोगों को रखना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो हड़प्पा में आप लोगों को रावी याद रखना है, वहीं मोहनजोदड़ो की बारी आए तो मौसी आप लोग याद रखेंगे। मौ से हो गया मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। तो करेक्ट आंसर आप लोग कभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर सिंपल सा सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करेंगे, क्या लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो हड़प्पा सभ्यता में एक शहर था, जो एक स्थान था जिस पर बात आप लोगों को पता ही होगा। क्या लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में या पश्चिम बंगाल या राजस्थान या पंजाब में? लोथल जो आपका स्थित है वह आपका गुजरात में, इसका करेक्ट आंसर है। लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। वही पांचवा नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व जो है उसका पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या दयाराम सहनी को या लॉर्ड डलहौजी को? जो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वह कहा जाता है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्या भारतीय पुरातत्व का पिता इसे कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क जो आप लोग गुप्त साम्राज्य में पढ़े होंगे, क्या कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था। सातवां नंबर सवाल है हम लोगों का, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हमारा जो अर्थशास्त्र, सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्या अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य या कालिदास या बाणभट्ट या अश्वघोष? आई होप आप लोगों को पता होगा, कौटिल्य या चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था, वही अर्थशास्त्र का रचना किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या गुप्त के काल में चीनी यात्री जो भारत आया था, गुप्त के काल में एक चीनी यात्री भारत आया था, उनका नाम क्या था? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या चिनली? गुप्त काल में भारत आने वाला जो था वह फाहियान था। आपका कौन था? फाहियान था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, 9वां नंबर सवाल है, क्या महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में या पाली में या प्राकृतिक में या हिंदी में? तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत है। इससे पहले हम 12वीं का 2 चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। वो मेरा खुद का PDF है, अगर आप लोग उससे देख लेंगे, अगर उसमें आप लोगों को ठीक तरीके का लगे, क्या आप लोगों के लिए ज़रूरत है तो कमेंट करेंगे, आपको उस प्रकार से मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों को हम मॉडल सेट का प्रश्नोत्तर इसी प्रकार से उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप हमारे चैनल पर जाके। 10वां नंबर सवाल पर बात करेंगे, क्या धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या कनिष्क या समुद्रगुप्त? सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा अशोक। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अशोक। नेक्स्ट बात करेंगे 11वां नंबर सवाल, क्या महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ या शुद्धोधन या वर्धमान या राहुल? महावीर जो था उसका बचपन का नाम
क्या था? महावीर का बचपन का जो नाम था आप लोगों का वह वर्धमान था। वहीं बात करेंगे प्रथम जैन संगति कब हुई थी। प्रथम जैन संगति पूछा जा रहा है, बौद्ध संगति नहीं पूछा जा रहा। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में, वाराणसी या वैशाली में? प्रथम जैन संगति जो आपका हुआ था वह आपका हुआ था, जैन संगति वह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। आप लोगों को यहाँ सब्जेक्टिव सवाल उतना बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि हर एक सब्जेक्टिव सवाल को आप लोग यहाँ बताया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम प्ले स्टोर से एक ऐप आता है, उसे लोड करेंगे, आप लोग वहाँ सर्च करेंगे क्या मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जो हमारा चैनल का नाम है। तो आपको जो चैनल पर लगा हुआ लोगो है वही लोगो लगा मिलेगा चैनल पर, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। आपको वहाँ हर एक चैप्टर, हर 12वीं का हर एक बुक का आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से बना लेंगे। क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही बात कर सकेंगे, तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ ऑब्जेक्टिव ही हम बता पाएंगे। इसलिए सब्जेक्टिव देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आप लोगों को वहाँ सब्जेक्टिव मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे 13वां नंबर हम लोगों का सवाल है, क्या श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? सिंपल सा अर्थ है, क्या श्वेतांबर और दिगंबर जो हमारा संबंधित था वह जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, क्या स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है वह हमारा किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा वह बुद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। नेक्स्ट बात करेंगे 15 नंबर सवाल, क्या सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या शैव धर्म से? आपका जो सुत्त पिटक संबंधित है वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बाबरनामा क्या है? बाबरनामा जो आप लोग पढ़े हैं, क्या बाबरनामा क्या है? यात्रा वृत्तांत है, या आत्मकथा, या धर्म साहित्य, या लोकगीत? बाबरनामा जो आपका है वह आपका है आत्मकथा है। आंसर 16 का सी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कुतुब मीनार की निर्माण किसने आरंभ किया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया या आरंभ किसने किया? इब्न बतूता, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन या रजिया 17 का क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? 17 का सी हो जाएगा। को से कुतुब मीनार, तो कु से कुतुबुद्दीन ऐबक भी सिंपल सा है। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 18वां नंबर, जजिया किससे लिया जाता है? जजिया जो है वह किससे लिया जाता है? व्यापारी से, सैनिक से, बुद्धिजीवी से या जिम्मियों से? आपका जो जजिया लिया जाता था वह जिम्मियों से लिया जाता था। वहीं नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट के बारे में पूछा जाए, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर, तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 20 नंबर का सवाल पे, क्या दीन ए इलाही संबंधित है? दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था बाबर या अकबर या हुमायूं औरंगजेब, तो दीन ए इलाही आपका जो धर्म चलाया गया था वह अकबर के द्वारा चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर ही इसे याद करेंगे, MVVI है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे, क्या अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? अकबर का जो काल था उसके समय राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? बीरबल के या बैरम खां या मान सिंह या टोडरमल? तो अकबर के समय जो राजस्व व्यवस्था आपका नियंत्रण में था वह टोडरमल के में था। इसलिए आपका 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 22 नंबर सवाल है, क्या पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो आपका द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह आपका 1526 में हुआ था। वहीं अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम आपका जो हुआ था वह 1526 में और सेकंड आपका 1556 में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल है हम लोगों को, क्या क्या कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कृष्णदेव राय जो था वह कृष्ण वंश का राजा था। संगम वंश का, मालू वंश का, तुलुप वंश का या आरवीडू वंश का? तो आपका कृष्णदेव राय जो है वह आपका तुलुप वंश का राजा था। वहीं बात करेंगे, क्या निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो कोंटी आप लोग किस पूछा जा रहा है, क्या किस शासन के काल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय या अच्युत राय? तो आपका जो निकोलो कोंटी आया था, निकोलो कोंटी आया था आपको देवराय प्रथम, अर्थात 24 का ये सही आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या किस राज्य को हम्पी के नाम से ही जाना जाता है? सिंपल सा आंसर है इसका, क्या किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था? मौर्य, बहमनी, गुप्त या विजयनगर? तो हम्पी वाला अध्याय में सिर्फ एक ही आता है आप लोग विजयनगर, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका विजयनगर है। वहीं बात करेंगे, क्या प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वही विजयनगर चैप्टर वाले में आप लोगों का होगा। क्या प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में या श्रीरंगम में, वेलूर में? तो आपका करेक्ट आंसर जो हम्पी
है वही 26 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 में या 1256 या 1226 या 1257। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का जो होगा वह 1206 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्या तलवंडी किस का जन्म स्थान है, तलवंडी जो है आपका किसका जन्म स्थान है, तो आपका जो तलवंडी जन्म स्थान पूछा जाए तो आप लोग के बुक में होगा कबीर के बारे में पढ़े होंगे, मीरा और नानक के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका नानक जी जो है हमारे बी नंबर वह करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस संत ने शुरू किया, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था वह किस संत ने शुरू किया था, चैतन्य, कबीर या नानक। भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आपका जो रामानंद है 29 का ए वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज जो एक यात्री था वह किस देश का रहने वाला था, इटली, चीन, मोरक्को। जो आपका करेक्ट आंसर है वह यूनान, 31 का ए मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। नेक्स्ट बात करेंगे 31 नंबर सवाल क्या अफनासी निकेतन कौन था, अफनासी निकेतन के बारे में पूछा जाए राजदूत था, लेखक था, यात्री था, व्यापारी था। अफनासी निकेतन जो आपका था वह व्यापारी था, क्या था, व्यापारी था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता के बारे में पढ़े होंगे, तीन के बारे में आप लोगों की किताब में वर्णन किया गया है, 3 विदेशी यात्री के बारे में वर्णन किया गया, उसमें से एक इब्न बतूता के बारे में पूछा गया है। तो इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को में था। 3 यात्री में पहला हम लोगों का अलबुरिनी था, उसके बाद सेकंड पे आप लोग इब्न बतूता और थर्ड पे फ्रांसवा बर्नियर था। उसमें से एक के बारे में पूछा गया है, अगर यही तीनों में से एक का जरूर आ जाएगा क्या इनमें से कोई यात्री कहाँ का था। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये दोनों इब्न बतूता को छोड़ के फ्रांसवा बर्नियर और अलबुरिनी कहाँ का यात्री था, कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बात करेंगे क्या पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, पुर्तगाली जो था वो गोवा पर कब अधिकार किया, 1515, 1510, 1512, 1509। आप लोगों में से जिसका पॉलिटिकल होगा उसको भी पता होगा, पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में दिया गया है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 1510 ईस्वी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। एकदम सिंपल सा सवाल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बिना आंख देखे आप लोग मार सकते हैं। 16 से ईस्वी, 8 से 10, 10 से 12 में आगे। यह सवाल को आप लोग पीछा नहीं छोड़ा है, यहाँ भी पूछा गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ज़्यादा भारी सवाल सब नहीं आता, सिंपल का सवाल है यहाँ। फिर आता है हम लोग का 35 नंबर सवाल, क्या कह रहा है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। देखिए यह मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग का सवाल आ जाता है, क्योंकि 12वीं में आप लोगों का 3 प्रकार का हिस्ट्री है, प्राचीन, उसके मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो उल गुलान विद्रोह के बारे में पूछा जाए तो आपको आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है। तो इसका ऑप्शन है सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुमार या बिरसा मुंडा। 35 का जो आपका सही है वह उलान गुलान विद्रोह का नेता जो था आपका 35 का डी अर्थात बिरसा मुंडा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। जितना भी आप लोगों को दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, ये सब गठित के बारे में, और जितना आप लोग ईस्वी वाला सवाल है, हिस्ट्री में जो सबसे अधिक गलती होता है वह ईस्वी वाला सवाल होता है। इसलिए आप लोग हिस्ट्री का एक जगह सवाल उतार लेंगे और इसको देखते रहेंगे ताकि एक भी हिस्ट्री का सवाल आपसे गड़वाए नहीं। तो हमारा दक्कन विद्रोह 1875, 1885 या 1880 या 1890, दक्कन विद्रोह वह कितना ईस्वी में हुआ था। दक्कन विद्रोह जो हमारा हुआ था वह 36 का ए यानी कि 1875 ईस्वी में आप लोगों का दक्कन विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 37 नंबर सवाल, क्या कॉर्नवालिस कोड कब बना। कॉर्नवालिस कोड 1775, 1797, 1793, 1805। कॉर्नवालिस कोड जो आपका बना वह बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड आपका बना। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों को क्या अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त जो है वह किसने लागू किया, वॉरेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस या वेलेस्ली या रिपन। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो आपका आंसर जो है इसमें कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। सिंपल सा सवाल है। उसी बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 1757, 1785 या 1771 या इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पलासी का युद्ध 1556, 1656, 1557 या 1757। तो आपका 40 का जो आंसर है वह आराम से आप लोगों का डी आंसर है, यानी कि 1757। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। वीर कुंवर सिंह जन्म तो जगदीशपुर, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर, झांसी या जबलपुर।
तो इसका सिंपल सा आंसर जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। बात करेंगे 42 नंबर सवाल है, क्या दी ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका 42 नंबर का आप लोगों का जो सही आंसर है वह बी है, अशोक मेहता दी ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 का नेतृत्व विद्रोह कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, या वीर कुंवर सिंह, या नाना साहब? तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का है वह बी नंबर है, बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जब भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड वेंटिक, या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो 44 का जो आपका सही आंसर है वह है सी नंबर, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वहीं 45 नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या वास्को डी गामा भारत कब आया था? एकदम 10 क्लास का हिस्ट्री का सवाल, क्या वास्को डी गामा भारत कब आया था? शायद ही आप लोगों को इसमें ऑप्शन देने की ज़रूरत हो। 45 का ये 1498, आंख बंद करके मार सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? कौन सा भारतीय नगर को 7 द्वीप का नगर कहा जाता है? 46 नंबर सवाल है, तो 46 नंबर का ए नंबर आंसर जो है आप लोगों 46 का आप लोगों का 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। जो आपका है आंसर इसमें मुंबई आपका सही आंसर है। मुंबई जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 46 का ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 47 नंबर सवाल पर, क्या गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, या कोलकाता? गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका स्थित है वह आपका बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ स्थित है? 47 का ए आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। तो 3 कठिया पद्धति एकदम आराम से, गन्ने की खेती, धान की खेती, नील की खेती, या गेहूं की खेती? तो सिंपल सा आंसर जो आपका 3 कठिया पद्धति के बारे में अगर पूछा जाए तो 10 क्लास का ही सवाल है। कम से कम हिस्ट्री अगर बात करें तो 10 से, या हिस्ट्री का पूरी हिस्ट्री से जो पूछा जाता है उससे 10 से 15 सवाल आप लोग सिंपल से बिना पढ़े भी टिक आउट कर सकते। तो उसमें से 3 कठिया पद्धति भी आपका एक है। तो 48 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, नील की खेती। वहीं बात करें 1919 कि भारत सरकार का अधिनियम को कहा जाता है। 1919 में जो अधिनियम हुआ था भारत सरकार अधिनियम को कौन सा कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, जो कहा जाता है वो मार्ले मिंटो अधिनियम। 50 नंबर सवाल है हम लोगों क्या, चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो चौड़ा चौड़ी 50 नंबर सवाल है हम लोगों का। 50 का जो डी आपका आंसर 1922 ईस्वी में आप लोगों का चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था। तो यहीं से हम लोग पार्ट 2 में इसका ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोगों का रह जाता है, पार्ट 2 आएगा तो उसमें देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पूरी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे। तो आप लोग को पहले एक बार हम फिर बता देते हैं, क्या इसका सब्जेक्टिव सवाल जो नीचे की साइड है 100 नंबर ऑब्जेक्टिव होने के बाद, तो आप लोगों को वह हम यहाँ कराना संभव नहीं समझते हैं। तो आप लोग को डायरेक्ट हम टेलीग्राम पर इसका आंसर, इसका प्रश्न सब डायरेक्ट वहाँ दे देंगे। आप वहाँ से प्रश्न उत्तर के साथ वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। जो संभावित प्रश्न है आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव को हम पिछले चैप्टर में बात करेंगे। पिछले जब हमारा वीडियो आएगा तब तक के लिए आप 2-3 वीडियो हमारा चैनल पर दिया गया उसे देखें। इनके बाद आप लोगों को जस्ट बाय जस्ट इसका वीडियो आते रहेगा। हिस्ट्री का कम से कम 5-6 मॉडल सेट उसका आएगा। उसके बाद हिंदी का, इसी प्रकार से 12वीं का हर एक चैप्टर का आप लोगों को मॉडल सेट मिल जाएगा। और गारंटी है आप लोगों को कम से कम पूरी एग्जाम की बात करें तो 100 में से आप लोगों को ये 40 से 50% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जरूर आ जाएगा। गारंटी है ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी करता है उससे जरूर ही सवाल पूछता है। आप लोग पिछले वर्ष के सवाल भी देख सकते हैं। और आप लोगों को पिछले वर्ष का भी सवाल जितना पूछा गया है मॉडल सेट में, जितना आता है मॉडल सेट और आपका क्वेश्चन बैंक से जितना आता है, इस चैनल पर सभी प्रकार का सवाल आप लोगों को 12वीं और मैट्रिक का सभी प्रकार का सवाल आप लोगों को एकदम सिंपल वे में तरीके में आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उपलब्ध कराया जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ हर एक प्रकार का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो अगर डालेंगे तो आप लोगों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग तुरंत देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को पता नहीं लग सकता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर
वॉचिंग।